ध्यान से सुनो। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन आने वाला है। आज तुम हाथ में मोबाइल लिए बैठे हो और कुछ दिन बाद तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। आज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है समय बहुत कम है, अब क्या ही होगा। लेकिन सच ये है, ज़िंदगी में सबसे बड़ा कमाल अक्सर आखिरी समय में ही होता है। अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख लोगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता। 12th बोर्ड एग्ज़ाम का सिर्फ किताबों का टेस्ट नहीं होता। ये एग्ज़ाम देखता है दबाव में तुम कैसे पढ़ते हो, तुम हार मानते हो या लगे रहते हो, तुम बहाने बनाते हो या मेहनत करते हो। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर मुश्किल आएगा, अब तो टाइम निकल गया। लेकिन याद रखना, पेपर मुश्किल नहीं होता, बस तैयारी कम होती है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब तुम अभी हार मानने वाले नहीं हो। 1 महीना बहुत होता है। लोग कहते हैं अब तो सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन ज़रा सोचो, 1 महीना बराबर 30 दिन। अगर तुम रोज़ 8 घंटे भी पढ़ लो तो लगभग 240 घंटे बन जाते हैं। अब बताओ, 240 घंटे में बहुत कुछ बदला जा सकता है या नहीं? बिल्कुल बदला जा सकता है। टॉपर बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी परेशानी आज हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल कहता है बस 5 मिनट और वही 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आज तुम ये तय कर लो मोबाइल सिर्फ ब्रेक में, पढ़ाई के टाइम पूरा ध्यान, तो कोई भी एग्ज़ाम भारी नहीं लगेगा। डर लगना नॉर्मल है। तुम डरते हो रिजल्ट से, मम्मी पापा से, लोग क्या कहेंगे, इससे डर लगना गलत नहीं है। डर उसी को लगता है जो कुछ करना चाहता है। अगर तुम में दम नहीं होता तो ये एग्ज़ाम तुम्हें डराता ही नहीं। अपने आप से पूछो, आज थक जाऊं या कल पछताऊं? टॉपर कोई अलग नहीं होते, टॉपर कोई जादू नहीं करते, वो बस रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बहाने नहीं बनाते, टाइम वेस्ट नहीं करते। वो तो ये नहीं कहते कल पढ़ लेंगे, वो कहते हैं आज पढ़ना है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे मम्मी पापा ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है। कल जब रिज़ल्ट आएगा वो नंबर सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, वो उनकी दुआओं का भी नतीजा होंगे। आज तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अभी मेहनत न करो और बाद में पछताओ, या फिर अभी थक जाओ ताकि कल खुद पर गर्व कर सको। अगर आज से तुम ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो, मोबाइल कम कर दो और खुद पर भरोसा रखो, तो रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए तुम खुद से नहीं हारोगे। अब ध्यान से सुनो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स। टिप 1, अब पूरा सिलेबस नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है, मैं पूरा सिलेबस फिर से पढ़ूंगा। सच ये है कि 1 महीने में सब कुछ परफेक्ट करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए पहले ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर चुनो, जो चैप्टर हर साल पूछे जाते हैं और जो समझने में आसान है, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दो। जो बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ देना भी समझदारी होती है। याद रखना, बोर्ड परीक्षा में स्मार्ट पढ़ाई जीत दिलाती है। टिप 2, आज से ये मत सोचो कि मैं रोज़ 10 से 12 घंटा पढ़ूंगा। ऐसा टाइम टेबल ज़्यादा दिन नहीं चलता। सही तरीका, रोज़ 6 से 8 घंटे सच्ची पढ़ाई, सुबह 2-3 घंटे, दोपहर में रिवीजन, शाम या रात में प्रैक्टिस। हर सब्जेक्ट को रोज़ थोड़ा थोड़ा समय दो। एक दिन पूरा मैथ्स और फिर 2 दिन कुछ नहीं, ये गलती मत करना। लगातार पढ़ाई सबसे ज़्यादा काम आती है। टिप 3, बोर्ड परीक्षा सिर्फ याद करने की नहीं होती, ये लिखने की स्पीड की भी परीक्षा होती है। इसलिए रोज़ कम से कम 1 सवाल लिखकर हल करो। हेडिंग, पॉइंट्स और डायग्राम बनाओ। टाइम लगाकर लिखो, जो लिखने की आदत डालेगा वही पूरा पेपर कर पाएगा। टिप 4, आखिरी महीने में नया पढ़ना कम, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। तरीका, छोटे नोट्स बनाओ, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो,
जरूरी सवाल मार्क करो। हर 7 दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करो। रिवीजन डर के साथ नहीं, शांति से करो। टिप 5, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अभी ये चीज़ें छोड़नी होगी। मोबाइल ज़्यादा चलाना, रात भर जागना, दूसरों से अपनी तुलना करना, नेगेटिव सोचना, कल से पढ़ूंगा ये कहना। एक महीना है, लेकिन ये महीना पूरे साल से भी ज़्यादा ताकत रखता है। टिप 6, रोज़ 6 से 7 घंटे की नींद, थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज। ज़्यादा टेंशन मत लो, थका हुआ दिमाग पढ़ाई नहीं कर पाता। सेहत ठीक होगी तो याद भी अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो दिल से लगा हो तो कमेंट में लिखो मैं कर सकता हूँ। और याद रखना, 12th बोर्ड एग्ज़ाम ज़िंदगी का अंत नहीं, लेकिन ज़िंदगी बदलने का मौका ज़रूर है। मेहनत करो, रुको मत, तुम कर लोगे।